आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर निवेशक को पता होना चाहिए। ये आंकड़ा देखिए, 90%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये सच है कि 90% रिटेल निवेशक, मतलब हम और आप जैसे लोग, बाजार में पैसा कमाते नहीं बल्कि गंवा देते हैं। और इसकी वजह वजह बहुत सीधी सी है लेकिन बहुत पावरफुल है। जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो लालच में आकर सब खरीदने लगते हैं, और जैसे ही बाजार थोड़ा सा गिरता है डर के मारे सब कुछ बेच देते हैं। मतलब ऊंचे में खरीदो, नीचे में बेचो। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये गलती आज इस वक्त भी बहुत से लोग दोहरा रहे हैं? चलिए इस गलती की जड़ तक जाते हैं, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी। तो मिलिए राहुल से। राहुल ने देखा कि एक स्टॉक है जो रॉकेट बना हुआ है, रोज ऊपर जा रहा है। हर कोई, दोस्त, न्यूज़, सोशल मीडिया, सब उसी की बात कर रहे हैं। अब राहुल को टेंशन होने लगी कि भाई ये मौका कहीं हाथ से निकल ना जाए। और इसी एहसास को, इसी डर को कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब पीछे रह जाने का डर। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो किसी को भी तेजी से भागते हुए स्टॉक के पीछे दौड़ा सकता है। और इस दौड़ में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि इसमें रिस्क कितना है। तो राहुल के साथ हुआ क्या? 4 सिंपल स्टेप्स में सारा खेल हो गया। पहला, उन्होंने हर तरफ स्टॉक की हाइप देखी। दूसरा, अपनी सारी जमा पूंजी उठाई और स्टॉक के बिल्कुल पीक पर खरीद लिया। तीसरा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और उनका पोर्टफोलियो लाल निशान में आ गया। और चौथा, बस घबराहट में, डर के मारे सब कुछ घाटे में बेचकर बाहर हो गए। लेकिन देखिए, ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है। यही तो वो कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप है, एक ऐसा जाल जिसमें ज्यादातर नए निवेशक फंस जाते हैं। इस बात को एक बहुत ही सिंपल सी मिसाल से समझते हैं, एक कॉमन सेंस चेक करते हैं। जरा सोचिए, जब हम सब्जी मंडी जाते हैं और टमाटर के दाम बहुत बढ़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम इंतजार करते हैं कि दाम कम हो तब खरीदेंगे, है ना? लेकिन स्टॉक मार्केट में ठीक इसका उल्टा होता है। जब दाम आसमान पर होते हैं तो खरीदने की होड़ मच जाती है, और जब दाम गिरते हैं तो उसे एक मौके की तरह नहीं बल्कि खतरे की घंटी समझा जाता है। और यहीं पर वो मशहूर कहावत याद आती है कि कीमत वो है जो चुकाई जाती है, मूल वो है जो मिलता है। लोग अक्सर ऊंची कीमत को ही अच्छी वैल्यू मान लेते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो ये तो हुई हमारे अपने अंदर की साइकोलॉजी की बात, लेकिन कुछ खतरे बाहर से भी आते हैं। चलिए अब बाजार में बिछे कुछ ऐसे ही जालों को समझते हैं। देखिए, 2 सबसे बड़े जाल हैं जिनसे बचकर रहना बहुत जरूरी है। पहला, पेनी स्टॉक्स, जहां ये सपने बेचे जाते हैं कि 2 रुपए का शेयर है 200 का हो जाएगा। और दूसरा है ये टिप कल्चर, मतलब वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स जहां रोज फ्री की टिप्स बढ़ती रहती हैं। और इन जालों का मकसद क्या होता है, समझिए। जो बड़े मार्केट ऑपरेटर्स होते हैं वो रिटेल निवेशकों को अपने लिए एग्जिट डोर की तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो पहले सस्ते में माल उठाते हैं, फिर उसकी चारों तरफ हाइप बनाते हैं, और जब लोग उस हाइप में आकर ऊंचे दाम पर खरीदते हैं तो वो अपना सारा माल उन्हें बेचकर प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? इन सबसे बचें कैसे? इसका जवाब है एक अनुशासित नियम पुस्तिका बनाने में। तो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग के लिए ये 3 नियम गांठ बांध लीजिए। पहला, फोमो में आकर खरीदना बंद करें। अगर कोई स्टॉक पहले ही 20-30% भाग चुका है तो उसे जाने दें, हमेशा नए मौके मिलते हैं। दूसरा, अपना क्यों जानिए, मतलब कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले खुद से पूछिए, मैं इसे क्यों खरीद रहा हूं? अगर जवाब है क्योंकि सब खरीद रहे हैं तो ये कोई कारण नहीं है। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपना रिस्क मैनेज करें। कभी भी उधार लेकर पैसे इन्वेस्ट ना करें, सिर्फ वही पैसा लगाएं जिसे आप अगले 3 से 5 साल तक भूल सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, क्या मार्केट वाकई में रिस्की है, या बिना किसी नियम के, बिना किसी डिसिप्लिन के इन्वेस्ट करना असली रिस्क है?